कायदा कायदा दाखवे काल खालच्या सभागृहात बहुमताच्या जोरावर तो मंजूर करण्यात आला. साहजिकच आहे, सत्ताधारी पक्षाकडे 5वी बहुमत आहे आणि त्याचा ते उपयोग किंवा दुरुपयोग होत आहे. आमचा त्याला नेमका विरोध कशाला आहे हे एवढे जेवढे आमच्याकडनं बोलले. अनिल परब आहेत, अभिजित आहेत, सचिन आहेर आहेत, आणखी कोण बोलवतं, तिघच जण बोलतात. त्यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितलं सरकारने म्हणजे आपण म्हणतो ना काय कथनीवर कथनी त्याच्यावर फरक आहे तसं दिसतं. सांगताना ते सांगतात की नक्षलवादाचा बिमोड करायचा आहे, दहशतवादाचा बिमोड करायचा आहे, परंतु या बिलामध्ये या कायद्याच्या जो काही मसुदा आहे त्याच्यामध्ये कुठेही नक्षलवाद किंवा दहशतवाद असा उल्लेख नाहीये. सुरुवातीला फक्त कडवी कडवी डावी विचारसरणी, कडव्या डाव्या विचारसरणीला, कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटना, आतापर्यंत मी कडवे बाल हा शब्द ऐकला होता, कडव्या डाव्या हा शब्द पहिल्यांदा ऐकतोय. डावा आणि उजव याच्यामधला नेमका आता आपल्याला फरक करण्याची आवश्यकता आहे. साधारणपणे शिवसेना आणि त्यावेळेला भाजपा वगैरे आम्ही सोबत होतो. आम्हाला उजव्या विचारसरणीचे म्हणायचे आणि आम्ही आहोत, कारण आम्ही धर्म मानणारे आहोत सगळेच, आणि सगळेच मला वाटतं धर्म मानणारे आहेत. डावी विचारसरणी खरं म्हणजे डाव आणि उजव करण्याची गरज नाही, पण आपल्या संविधानाच्या प्रस्तावनेमध्ये जे काही लिहिलेलं आहे त्याच्यामध्ये सर्वसमावेशकता आहे, समानता, सामाजिक न्याय, व्यक्ती स्वातंत्र्य, आणि मोदीजींनी सुद्धा सबका साथ सबका विकास म्हणजे ही डावी विचारसरणी आहे का उजवी विचारसरणी आहे हा परत त्यातून कळत नाही. ठाकरे साहेबांनी आता सांगितलं पोटातलं ओठात त्या लोकांचं येत आहे. आता परिषदेमध्ये बोलत असताना प्रसाद लाड या भारतीय जनता पार्टीच्या सदस्याने शिवसेना प्रमुख मान्य बाळासाहेब ठाकरे यांचा उल्लेख केला. शिवसेना प्रमुख मान्य बाळासाहेब ठाकरे यांनी मुंबईमध्ये ही विचारसरणीचे लोक मारले अशा प्रकारचं वक्तव्य केलं. याचाच अर्थ, याच्यावर आम्ही ऑब्जेक्शन घेतलं, याचाच अर्थ यांच्या पोटात अशा पद्धतीनं हा विचार सगळा संपवण्याचा आहे. नक्सलाइट्स होते का मुंबईत? तर नाही. डावी विचारसरणीचे लोक कम्युनिस्ट पार्टी आज पण आहे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आहे, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी आहे, या सगळ्या लोकशाही मार्गाने लढतात. परंतु भारतीय जनता पार्टीच्या सदस्यांनी ज्या पद्धतीने शिवसेना प्रमुखांचं नाव घेतलं याचा आम्ही निषेध केला. या विधेयकाला पूर्णपणे विधान परिषदेमध्ये आम्ही विरोध दर्शवून सगळ्यांनी सभात्याग केलेला आहे, वॉकआउट केलेला आहे, एवढं तुम्हाला सांगतो. आणि आमचं असहमती पत्र पण आम्ही माननीय सभापतींना सादर केलेलं आहे आणि आम्ही राज्यपालांकडे सुद्धा या संदर्भात जाणार आहोत. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, पूर्ण महाविकास आघाडी यांनी अशा पद्धतीनं हे पत्र सुद्धा दिलं आणि राज्यपालांना सुद्धा आम्ही भेटून विनंती करणार आहोत की या बिलवर तुम्ही सही करू नये. प्रशासनिक अधिकारी भी आएंगे, नेता भी आएंगे। आपने देखा होगा कि जन सुरक्षा के नाम पर लोगों की आवाज दबाने का काम हो रहा है क्या, इसी शासन का हमने निर्माण किया। और आपने देखा होगा कि कई राज्यों में जहाँ पे नक्सलवाद है वहाँ पे बिल आया ही नहीं। अगर देश में एक बिल अगर है तो उपा के अंदर कार्रवाई हो सकती है, बीएनएस के अंदर कार्रवाई हो सकती है। आज महाराष्ट्र में मोका है, ताड़ा है, वो कह रहे हैं कि 64 ऐसी संगठना है जिसके ऊपर बंदी लाना है। तो अनेक कायदे अपने पास आज भी है, ये क्यों नहीं लाई गई इतने सालों में, इतने दिनों में। सवाल ये हो रहा है कि जन सुरक्षा को सामने रखते हुए पॉलिटिकल लोगों को की आवाजें बंद करने का काम, और साथ ही साथ में सामाजिक संस्था जो सरकार को लगता है कि हमारे विरुद्ध में, कल उठ के अगर कोई मंत्री के विरुद्ध में अगर कोई आंदोलन करेगा उसको लगेगा ये सरकार के विरुद्ध। कोई अगर विद्यार्थी संगठन अगर प्रशासन को लेकर और विद्यार्थियों के प्रश्नों को लेकर सरकार को अगर विरोध करेगा वो लगेगा कि नहीं ये हमारे विरुद्ध में बात। ये एक सवाल खड़ा हो रहा है कि अनलॉफुल, अनधिकृत जो जिसको कहते हैं कि वे व्याख्या कहाँ भी उसका स्पष्टीकरण किया नहीं गया। संगठना बिल कड़वे डावट संगठना बोलकर लिखा गया, लेकिन जब मूल जो बिल में संगठना का उल्लेख कहीं नहीं किया गया तो कल कड़वट डावा संगठना बाजू में रह गई। दूसरे संगठना के ऊपर भी कार्रवाई, कल कामगार संगठन के ऊपर सकती है, पत्रकार संगठन के ऊपर हो सकती है, किसी के ऊपर हो सकती है। इसलिए मैंने कहा कि शायद कुणाल कामरा को अंदर डालने की व्यवस्था जो हो नहीं रही थी, उसी लिए ये जन सुरक्षा की प्रावधान की गई है क्या,
ऐसा भी मैंने सवाल विधान परिषद में खड़ा किया। यह ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह बनाया गया प्लानिंग से बिल है कि अपने जन व्यक्तियों की सुरक्षा के अगर बिल लॉ एंड जुडिशरी के माध्यम से होता, उस पे अगर लोगों को अगर विश्वास में लिया जाता, पब्लिक लॉबिंग में डाला जाता, 13,000 हरकतें देने का काम सर्वसामान्य लोगों ने किया, उसकी सुनवाई हुई नहीं। विधायकों की समिति की मीटिंग भी 1.5-2 महीने के अंदर इतना बड़ा बिल उन्होंने जल्द से जल्द मीटिंग लगाकर लाने की इसकी क्या जरूरत पड़ी थी सरकार को कि जो उन्होंने सोच समझ कर विचार करके नहीं लाया। धन्यवाद। नमस्कार, PRSS न्यूज में आज हमारे साथ में एमएलसी राजहंस सिंह जी हैं। सर ने समय समय पे कुर्ला के हित में कई मुद्दे उठाए हैं, मलाड से उठाए हैं कई मुद्दे, और आज हमारे साथ में जो जनहित बिल पास किया गया है आज महाराष्ट्र सदन में, उसके बारे में सर जो बिल का विरोध किया उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, विपक्ष कर रहा है, उसमें क्या कारण है? तो विरोध का कोई मतलब नहीं, बिल पास हो गया। बिल ऐसा है कि वो नियम कायदा ऐसा बनाया गया कि जो शहरी नक्सलवाद करते, जो शहरों में छुपकर एक संस्था चलाकर शहरी भाग में, जैसे आदिवासी भाग में, स्लम में घूम घूम कर राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, उनके खिलाफ में जो भावना फैलाते, जो उनके खिलाफ गरीबों में जाकर पैसे बांटकर वो राष्ट्र के प्रति गलत भावना फैलाने का काम करते, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने का ये बिल है। सर, इसमें ये उद्धव ठाकरे साहब ने कहा है कि ये जन सुरक्षा बिल नहीं, ये बीजेपी की सुरक्षा वाला बिल है। नहीं, अभी उद्धव ठाकरे क्या कहेंगे? उद्धव ठाकरे के पास कहने को क्या है? 2.5 साल तक आप थे यहाँ पर, मुख्यमंत्री थे, तो किसी की सुरक्षा नहीं हो पाई, घर सो रहे थे कोरोना में। तो विरोधी का काम ही है कहना, वो विरोध में तो कहेंगे कि बीजेपी का बिल है। ये कहा कि जो एरिया ये नाम ही जन सुरक्षा बिल है, जनता के लिए है। जिस प्रकार से जो नक्सलवाद जो अलग अलग क्षेत्र में है, उनको तो पकड़ लिया जाता है, मार दिया जाता है, लेकिन जो अर्बन नक्सलवाद है, शहरी नक्सलवाद, शहरों में रहकर गुपचुप तरीके से राष्ट्र के खिलाफ भावना फैलाने, राष्ट्र के प्रति लोगों में जाकर, स्लम के अंदर, आदिवासी पहाड़ों में जाकर, गरीब गुरबा में जाकर उनको संगठित कर सरकार के खिलाफ बगावत करने की बात, नियम और कायदे के खिलाफ जाने की बात, उनके खिलाफ ये जो संगठित आरोप करते उनकी। विपक्ष का वंटीवार साहब ने और सचिन भाऊ अहिर ने भी अभी कहा है कि ये बिल श्रमिक आंदोलन, मराठी मानुस का जो मीरा रोड में आंदोलन हुआ था, उस ऐसे आंदोलन जो बिना परमिशन के किए जाते देखिए, ऐसा ये उसके खिलाफ मीरा रोड का आंदोलन 4 दिन पहले हुआ, ये तो पहले आ चुका है। ये पहले आया, विधानसभा में प्रेजेंट किया गया, उसके बाद इसकी कमेटी बनाई गई और जिसमें पक्ष विपक्ष सभी थे, सबने उसके ऊपर अमेंडमेंट करके वो बिल्कुल लाया गया और कल विधानसभा में पास हुआ और आज विधान परिषद में पास हुआ। धन्यवाद।